परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आप लोग लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होती हैं, परिवार में है तो लड़ाइयाँ झगड़ा होंगे भी, तो लड़ाइयाँ झगड़ा होंगे तो उसका निर्णय भी होगा। तो निर्णय करने के लिए आप कहाँ जाते हो? तो उसी पर मैं वचन लाता हूँ कि आप उस वचन को सुने, जिससे कि आपको समझ बूझ आए कि हमें सचमुच कहाँ जाना चाहिए और किसने निर्णय करवाना चाहिए। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसको आप ध्यान से सुने। यहाँ पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 और वचन 1। क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि एक दूसरों के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाएं और पवित्र लोगों के पास न जाएं? बता रहे हैं कि जो झगड़ा आपस में हो जाए तो क्या अधर्मियों के पास जाए या पवित्र लोगों के पास न जाए? और क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? बताया जा रहा है कि आप इस संसार का जो न्याय आप करोगे, इस जगत का न्याय आप करोगे। प्रभु हमें बता रहे हैं कि इसका न्याय हम सब करेंगे। और भी सुन लीजिए, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? लिखा क्या है एकदम साफ रूप से कि स्वर्गदूत जो है उसका भी न्याय हम ही लोग को करना है। अब सोचिए, आपको प्रभु कितना ऊंचा उठाया है। यदि आप संसार के लोगों को अपने झगड़े का बिचवाई करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, निर्णय करने के लिए आप रख रहे हो तो यह गलत बात है। आप उन्हें न रखें, बल्कि प्रभु के लोग को ही रखें। घर का समस्या हो, बाहर का समस्या हो, जहाँ भी हो प्रभु के लोग ही हो, तब वो न्याय आपका उचित होगा और आप उस झगड़े से बचेंगे। अगर आप किसी और को रख रहे हैं तो झगड़ा खत्म नहीं, बल्कि और भी झगड़ा बढ़ जाएगा। यह पौलुस बता रहे हैं कि यहाँ पर जो झगड़ा होगा तो आप उस झगड़े को क्या खत्म कर पाएंगे? क्या उस झगड़े का न्याय, छोटे से छोटे झगड़े हैं, क्या उसका न्याय आप नहीं करेंगे? इस जगत का न्याय आपको करने का अधिकार दिया गया है। आप स्वर्गदूतों तक का निर्णय आप करेंगे, तो फिर क्यों आप दूसरों को देंगे इस न्याय करने का? हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हम इस वचन से समझते हैं कि जो कुछ भी हमारे अंदर झगड़े विवाद हो भी, तो हम प्रभु के लोग से ही उसका समाप्ति कराएं, फैसला कराएं, तो हम उचित फैसला होगा। यदि हम संसार के लोगों को बुला रहे हैं, अपने किसी झगड़े में उनको शामिल कर रहे हैं, तो वो फैसला नहीं कराएंगे, बल्कि और भी उसमें विवाद बढ़ जाएगा। इसलिए प्रभु का यह वचन आपके सामने आया है कि अब तक आप फैसला किसको करवा रहे थे, किसको निर्णय ले रहे थे, वह निर्णय नहीं ले रहा था, बल्कि वो आग लगाएगा और उस आग से आपका घर परिवार जलेगा। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि निर्णय करने के लिए प्रभु आपको सेलेक्ट किए हैं। तो आप छोटे से छोटे झगड़े का निर्णय कर सकते हैं। यदि आपके घर का है तो आप अपने विश्वासी भाई को बुलाएं या कलीसिया के जो बड़े लोग हैं उनको बुलाएं। वो लोग इस मामले को सलटा देंगे, इसका फैसला कर देंगे, क्योंकि उनको अधिकार है। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें सर आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष में, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।